हेलो दोस्तों। तो आज हम समझेंगे डिवीजन का बेसिक्स। मतलब जब हम भाग देते हैं किसी बड़ी संख्या में, जब दो मान लीजिए एक संख्या है तो उसको हमें बड़ी संख्या में से भाग देना है, या फिर दो संख्या है उससे हमें बड़ी संख्या में भाग देना है, या फिर तीन संख्या है उसे हमें बड़ी संख्या में भाग देना है। तो कैसे करेंगे? तो जिनका मैथ बैकग्राउंड है उनके लिए तो बड़ा आसान होता है, लेकिन जिनका नॉन मैथ के जो बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है। तो जो नॉन मैथ बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए हम ये बता देते हैं, और जो छोटे बच्चे भी होते हैं मतलब 4 और 5 के या 6 के, उनके लिए भी जो है ये वीडियो काफ़ी लाभप्रद होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि जब कोई बड़ी संख्या है उसको हमें एक संख्या से भाग देना है। तो मान लीजिए हमें भाग देना है एग्जाम्पल के तौर पे 126 भागे 2। तो इसके करने की विधि क्या होती है ये हम सब जानते हैं, फिर भी हम बता देते हैं ताकि आपको आगे का जो है सवाल समझने में आसान हो जाए। तो माफ़ करिएगा, हमने यहाँ पर 216 लिख दिया है, तो बल्कि हमने प्रश्न में 126 लिखा था। तो 126, ठीक है। तो दो को भाग देंगे तो पहले देखेंगे हम कि जो ये आगे की एक संख्या है तो क्या ये तो 2 से छोटी है, तो हम दो संख्या लेंगे, ठीक है। तो दो, अगर हम पहले 12 को मतलब काटेंगे तो मतलब भाग देंगे, तो ऐसे कैसे होगा इसमें? तो देखिए 12 है तो 2 छक्का 12, तो ये 12 जो है इसको माइनस करते हैं तो ये 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 6 उतर जाता है, ठीक है। तो अब क्या होगा देखिए, दो का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 मतलब जो 3 बार ले जाएंगे तो ये 6, मतलब ये पे माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा 63। तो ये तो एक संख्या का हुआ जो बड़ा आसान था। लेकिन दोस्तों जब हम दो संख्या में करते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। अगर आपको पहाड़ा याद है 20 तक का, तो तब तो मान लीजिए अगर 20 तक के सवाल आ रहे हैं तो वो आप आसानी से कर लेंगे, लेकिन अगर उससे ज़्यादा आ रहा है, 20 का ज़्यादा आ रहा है, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम जो 20 तक के पहाड़े वाले हैं वो नहीं करेंगे, जो थोड़ा सा उससे आगे हैं वो करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो, या फिर आप जब प्रश्न करें तो उसको समझ जाएं। तो जब हम दो संख्या को जो है एक बड़ी संख्या से भाग देते हैं, ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो मान लीजिए आपके सामने प्रश्न है 42 63 भागे 21, ठीक है। तो देखिए 21 को यहाँ लिखेंगे और 42 63 को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो जब हम 21 का पहाड़ा पढ़ेंगे 42, मतलब पहले तो हम ये देखेंगे सिंगल नहीं आ रहा तो हम दो संख्या लेते हैं, ठीक है। तो जब हम 21 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो देखिए 21 पहाड़ा याद तो रहता नहीं है, तो हम पहले यहाँ पे ऐसे गुणा कर लेंगे कि पहले दो बार ले जाएंगे तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 देखा हमने, 2 पे ले जाने पे ही 42 हमारा कट गया, मतलब कि हमारा यहाँ पे 0 हो गया। तो फिर एक संख्या उतारते हैं, दो संख्या नहीं उतारते हैं, ये हम सब जानते हैं, ये बेसिक हमारा है। तो जब एक संख्या उतारेंगे तो 21 6 मतलब छोटा है। तो जब देखिए ऐसा होगा, अगर आपके सामने एक संख्या और है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर 0 उतारते हैं। जैसे यहाँ पे 0 लिखेंगे वैसे ही ये 3 यहाँ पे लिख उठेगा, मतलब ऐसे ही 3, तब हम 0 लगाने के बाद ही यहाँ पर 3 लिखेंगे, ठीक है। तो फिर हम देखेंगे 21 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो देखिए 21 का पहाड़ा जिसे हमको नहीं आता तो यहाँ गुणा कर लेंगे, तो 3 बार ले जाएंगे क्योंकि 2 बार लेंगे तो 42 आएगा। तो 3 क्या हुआ देखिए दोस्तों, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, मतलब 3 का पहाड़ा जैसे ही हमने इसमें किया और देखिए ये कट गया, मतलब ये 0 हो गया। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर आ जाएगा हमारा 203, ठीक है। तो ये हमने दो संख्याओं का देख लिया। अब हम जल्दी से देख लेते हैं, मान लीजिए ऐसे कोई बड़ी संख्या है और हमें उसे तीन संख्या से भाग देना है। तो मान लीजिए कोई संख्या मान लीजिए संख्या है 5 1 2 3 4, ये संख्या है और हमें भाग देना है 121, ठीक है। तो फिर से वैसे करेंगे जैसे हम हमेशा करते हैं। तो 121
भाग्य 51 2 3 4, ठीक है। तो 121 को जब हम भाग देंगे तो पहले देखिए, जब हम 3 संख्या में भाग दे रहे हैं तो पहले तो हम क्या करेंगे, 2 संख्या तो बिल्कुल नहीं होगा, तो हम हमेशा 3 संख्या का देखेंगे, ठीक है। तो देखिए 512 है और ये 121 है, तो अगर हम 5 बार ले जाएंगे तो देखिए 5 बार ले जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, ज़्यादा हो जाएगा, जैसा हम बता रहे हैं, लेकिन आपको करके दिखा देते हैं। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 0, अब 5 एकम 5 है 6, जैसा हमने बताया था 5 बार ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, 4 बार ले जाएंगे। तो 4 बार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, मतलब 512 के सबसे नज़दीक जो है निकट हमारा 484 ही आएगा, क्योंकि 121 जब हम और ऐड करेंगे इसमें तो ज़्यादा हो जाएगा। जैसा हमने देखा कि 5 बार ले जाने पे 605 हो जा रहा है, तो हम 4 बार इसको ले जाएंगे, ठीक है। तो 484, तो देखिए फिर इसको माइनस करेंगे, 12 में से 4 के दोस्तों 8 होता है, तो माइनस करना आप जानते ही हैं। तो जैसा कि हमने देखा था कि छोटी संख्या 12 में से 4 गया, तो जब यहाँ पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर छोटी संख्या है तो 1 कम हो जाता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ, तो फिर क्या हो जाएगा, 10 में से 8, 10 में से 8 के दोस्तों 2 होता है, ठीक है। और ये यहाँ पे फिर आते हैं 1 कम हो, जैसे यहाँ पे 1 कम हो गया तो यहाँ पे 1 कम हो जाएगा, तो 4 4 4 यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। तो फिर अगली संख्या लिख लेंगे 3, तो देखिए 283 है और 121, तो 121 को देखते हैं 2 बार ले जाते हैं, तो देखिए क्या होता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो 2 बार जब ले जाएंगे तभी, क्योंकि इससे ज़्यादा करेंगे 3 बार करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर वो माइनस नहीं हो पाएगा, और इससे ज़्यादा संख्या में नहीं रहेगी, इससे हमेशा कम संख्या, तो इसके बराबर संख्या ही हमें यहाँ पर ऐसा पढ़ना पड़े जो आ जाए। तो देखिए 242 आ गया, यहाँ पर हमने लिख दिया। अब 3 में से 2 गए 1, 8 में से 4 गए 4 और 2 में से 2 गए 0, ठीक है। अब अगली संख्या हम उतार लेंगे, 400, मतलब ये देखिए 414 आ गया, तो देखा हमने कि 121 पे 2 ले गए तो ये आया। अब 121 का पढ़ना पढ़ेंगे 3 बार दोस्तों, जब 3 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 363 आता है। और 4 बार नहीं कर सकते, चार बार देखिए हमने यहाँ पे किया है तो 484 आ गया था, 5 बार भी नहीं जाएगा तो 3 बार ही जाएगा, 3 बार करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, 300 दोस्तों 63 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 में से 3 गए 1 और 11 में से, मतलब यहाँ एक छोटा है तो क्या करेंगे, यहाँ से एक मतलब वो लेते हैं, मतलब एक यहाँ से कैरी कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 11 में से 6 गए दोस्तों हमारा 5 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे 1 कम हो गया तो 3 में से 3 का 0 हो गया, तो देखिए यहाँ पर 51 हो गया, ठीक है। तो ये देखिए उत्तर हमारा क्या बोलते हैं, ये नहीं, उत्तर अगर हमें लिखना है तो हम लिखते हैं ऐसे, मतलब 413 51 सही 121, मतलब 413 51 सही 121, इसका आंसर एक तरह ऐसे कर सकते हैं, और दूसरा तरीका होता है करने का, मैं वो बता देता हूँ आपको। यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं, जैसे यहाँ पर दशमलव लगा देंगे दोस्तों तो यहाँ पर एक शून्य बढ़ जाता है। देखिए एक शून्य बढ़ाने पे एक यहाँ पर लिख रहे थे हम लोग, लेकिन वो तब होगा जब हमारा बीच में होगा, तभी हम वहाँ पे शून्य लगाएंगे, लेकिन अगर संख्या ख़त्म हो गई है तो हम दशमलव लगाएंगे, और दशमलव लगाने के बाद हम जितना भी जीरो चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। तो देखिए अभी एक दशमलव लगाए तो हम यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए 121 का पढ़ा हमने पढ़ा था, 4 बार ले जाएंगे 484, क्योंकि इससे ज़्यादा ले जाएंगे 605 हो जाएगा, तो फिर हम 4 बार ले जाएंगे, 4 बार ले जाएंगे दोस्तों क्या हो जाएगा 484। तो देखिए 10 जीरो है और ये 4 है, तो माइनस करना आपको आता ही है, 10 में से 4 गए 6, अब देखिए यहाँ कम हो गया तो फिर यहाँ से 10 में से 8 जो यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए कम था 4, 4 में 4 गया 0 हो जाएगा, 10 में जैसा हमने लगाया था तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो देखिए फिर से 2 बार, क्योंकि देखिए 2 बार 242, ठीक है, 242 ले गए, तो 10 में से 2 गए 8, माफ करिएगा, दस में से 2 गए 8, और यहाँ पर देखिए दोस्तों एक कम हो गया तो 5 में से 4 गए 1 हो जाएगा, ठीक है, और 2 में से 2 गया 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 0 मतलब आगे, क्योंकि वहाँ तो हमने दशमलव लगा दिया था तो यहाँ पे एक 0 और बढ़ जाएगा। देखिए ये लंबी प्रक्रिया हो जाएगी और ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, और इसका उत्तर जो है आने की संभावना
कम है। तो हम इसी पे रुक जाते हैं, यहीं पे रुक जाते हैं और इसका उत्तर हम लोग जो है क्या कहते हैं 423, माफ़ करिएगा यहाँ पे 413 नहीं होगा यहाँ पर, बल्कि आपका 423 होगा। तो हम 423 होगा तो इसको हम यहाँ पर मिटा देते हैं और 423 लिख देते हैं। तो एक उसका उत्तर 423 ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा 3 संख्या में होगा। तो देखिए अब एक संख्या का हो गया, 2 संख्या का हो गया, 3 संख्या का हो गया। और तो इस तरह हम जो है हमने देखा कि किस तरह जो है 2 संख्या, 3 संख्या और एक संख्या में भाग देने पे क्या प्रक्रिया होती है, कैसे करना होता है, ये हमने इस वीडियो में देखा। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर से कमेंट बॉक्स में बताइए, हम फिर से और आसानी से उसको समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक धन्यवाद दोस्तों।